श्री गुरु चरण सरोज निज मान मकुन सुधार बरदहु रघुबर विमल जसो जो दायक प्रचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश मंगल भवन मंगल हरि प्रभु सुरसरत अजीर बिहारी मंगल भवन मंगल हरि प्रभु सुरसरत अजीर बिहारी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंज लकेसा शंकर सुवन हाथ विराजे ध्वज विराजे कांधे मूंज जनेऊ सारे शंकर सुवन केसरी नंदन
आइए आरती करने का मौका मिल रहा आपको। हेलो हेलो लग रहा है देखो। अच्छा
चलो चलो ठीक है। हेलो हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न राक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिरो ददातु बृहदस्वः मरुतः अग्निमातरः शुभं जवानविदधे सुजग्मया अग्निजिह्वः मनवः सूरजचक्षुः विश्वो नो देवाय वशागमन्ये भद्रं गृणे भद्रुणयाम देवा भद्रपशैभिजस्तरः इतिरङ्गश्चवः गंसस्तनु प्रियसे महे देवहितं यदायुतमेन्न तरदो अन्ति देवः यत्र न चक्रजरसं नदो न होत्रासो यत्र पितरो भवन्तु मानुमा द्यारिगतायुरगन्तो ॐ अदितिरथो अदितिरयान्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पौत्र विश्वदेवः यदितिः पञ्चजनः यदितिर्जातम् अदितिर्नित्यम् ॐ धव शान्तियान्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति स्रवागुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति साम शान्ति रेधि ॐ जतो जतासमीहसे ततो न भयं कुरु शमनं कुरु प्रजाभ्यो पशुभ्यो न जनः शान्तिं भव सवितुः शान्तिं भव प्रवारिष्ठ शान्तिं भव हरिः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ गन्धद्वारदुराधरसं नित्यां पौष्ट्यं गर्षणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोऽप्यहवे श्रियं गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीवासुदेवाय नमो नमः। उपरान्ते वनस्पतिरसोद्भूतो गण्डाद्यो गण्डोत्तमा आग्र्यं सर्वदेवानं धूपोऽयं प्रघापयामि। धूपं दीपं अनन्तरे हस्तोप्रक्षालनं। हरिः ओम नाभ्यायासिदन्तरिक्षो ध्वंसि षडोधौ समृतिदा पदभ्यां भूमिर्दिता श्रोता तथा लोकामर्कल्पयन्। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। भोग प्रसाद नैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये मध्ये पानीय जलमाचमनीयं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा इति आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है भारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है भारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है भारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है भारती। पापियों को पाप से है भारती। पापियों को पाप से है भारती। पापियों को
पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुण्य पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हे शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हे शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हे शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, सिर पर सोलन की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों के पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगमंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगमंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगमंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यह की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों के पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा
श्रीमन्तं हीरावतीते भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव जलेन शीतलीकरण ओम नमो ज्वालामालिन्य नमः आर्तिज्यं नमः ओम भूरस्वः हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तु देवासुतानि धर्माणि प्रथमान्यासना तेनाकं महिमाना सजञ्जत्रपूर्वे साध्यासन्ति विश्वमदेव ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं निर्मया देव गृहमनं परमेश्वर ॐ श्रीवासुदेवाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हरि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः श्री गणेशाय नमः श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः तच्छिन्योरावृणीमहि गातुं यज्ञया गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानसेभ्यः ऊर्ध्वं जिगात् भेषजं सन्नो वस्तु संचतुष्पदे ॐ विश्वानि देवा सवितरितानि परासुरा यद्भद्रं तन्मयासुरा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयनिवारणाय कृष्णाय वयं नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्माद्यस्य कोऽन्वयादिकरितः चार्थेष्वभिज्ञाः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ते अपि सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः भावना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि हरिमा प्रोज्झित्कैतौ वक्त्र परिमो निर्मत्सराणां सता वेदं वास्तोमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पुनीश्वरः सद्या हृदयो रोद्धयते कृत्यभिः शुश्रूभे तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत्रौ संयुतं पिबत् भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकां भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतममेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करोऽभीष्टो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयत्। व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारिधौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरिदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करी प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यावः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारि बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरूपं व्यामोहस्तदितानि कृणानि मेने अस्मद्गुरो भगवतो वस्तितैकसिन्धौ रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीपराङ्कुशदासाय नमः श्रीमद्यमुनिमनये नमः श्रीराममिश्राय नमः श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः श्रीमन्नाथमुनये नमः श्रीमते षट्कोपाय नमः श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः श्रीये नमः श्रीधराय नमः श्रीराघवाचार्याय नमः। तो प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय। श्री रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभनाथ की जय। अकारण करुणा बरुड़ालय भक्तवांछा कल्पतरु लीला पुरुषोत्तम यदुनाथ बांके बिहारी श्याम सुंदर मदन मोहन जी की अहेतु की कृपा से आज हम सभी भक्त श्रीमद् भागवत पुराण के इस मंडप में कथा श्रवण के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान के कथा में प्रविष्ट होने से पहले हम लोग उनका नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि इसी भागवत महापुराण के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि नाम संकीर्तनम यस्या असर्वे पाप प्रणाशनम प्राणामो दुख समनम यो कृष्ण चंद्रम नमाम्यहम्। अर्थात इस कलिकाल में जो सबसे उत्तम विधि है
भगवान की भक्ति का जो सबसे सरल और सहज मार्ग है वह भगवान का नाम संकीर्तन है। तो हम लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान श्री राधा रमन लाल जी का संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे
कथा में हम लोगों ने कन्हैया के उन चरित्रों का श्रवण लाभ किया जब गोकुल में शैशवावस्था में उपस्थित थे। और जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि आज हम लोग कन्हैया जी को वृंदावन की यात्रा से आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। और आज की कथा में ही गोवर्धन धारण की लीला है और भगवान इंद्रदेव की कृपा संध्या से ही हुई है, तो बड़ा अच्छा संयोग है। जब गोकुल में नाना प्रकार के उत्पात होने लगे, बार बार कोई राक्षस राक्षसी आने लगे, तो एक दिन नंद बाबा और उनके जो भी सभासद थे सभी गोपों को इकट्ठा करके नंद बाबा ने एक सभा की और विचार करने लगे कि अब इस गांव में रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई राक्षस राक्षसी भेष बदल बदल के रोज ही पहुंच जा रहा है और बच्चों की सुरक्षा के लिए यह ठीक नहीं है। तो एक बूढ़े गोप थे, वृद्ध थे लेकिन बड़े ही बुद्धिमान थे, उनका नाम था उपनंद। उन्होंने कहा कि गोप वृद्ध्या महोदपादन अनुभूय बृहद बने अनंदादया समागम्य ब्रज कार्यम मंत्रयन्। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से मम मंत्रयन, मेरे विचार से यह अच्छा होगा कि हम लोग गोकुल से ब्रज की ओर चले, वृंदावन की ओर चले। क्यों चले? क्योंकि वृंदावन में यमुना जी हैं और गोवर्धन का पर्वत है, गोवर्धन भगवान है, तो वहां पर उनकी गायों को चारा भी मिलेगा, घास भी मिलेगा, मैदान भी है। तो सारी चीजों को देखते हुए सभी ग्वाल वालों ने यह निर्णय लिया कि अब हम लोग परिवार सहित वृंदावन की ओर चलेंगे। और इस तरह से नंद बाबा और उनके पीछे पीछे उस ग्राम की जो सारे ग्वाल बाल थे वो अपने समस्त वस्तुओं को छकड़ों में लाद कर और बहुत सज धज कर और वृंदावन की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। वृंदावन में पहुंच गए, वहां पर उपयुक्त रूप से लोगों ने अपने घर मकान सब तैयार कर लिए, आवास बन गया, गाय बछड़ों की रहने की व्यवस्था हो गई। और अब हमारे बाल कृष्ण लाल थोड़े से बड़े भी हो गए, तो इनको जिम्मेदारी मिल गई है बछड़ों को चराने की, गायों को चराने की जिम्मेदारी नहीं है। अभी जो छोटे छोटे बछड़े हैं उनको संस्कृत में वत्स कहा गया है। वत्स का मतलब बछड़ा, और वत्स का एक अर्थ पुत्र भी होता है। तो भगवान भी वत्सपाल बने, वत्सपाल बने। तो माता उनको समझाती है कि हे कन्हैया, ज्यादा दूर मत जाना, घर से बहुत ज्यादा दूर तक बछड़े चराने मत जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी जंगल है और उस जंगल में हाऊ आता है। हम लोग भी अपने घरों में छोटे बच्चों को डराते हैं, कोई लूलू से डराता है, कोई अन्य नामों से डराता है, तो ताकि बच्चे स्वच्छंद रूप से कहीं ना चले जाएं। तो माता यशोदा सर्वशक्तिमान ईश्वर को हाऊ से डरा रही है कि ज्यादा दूर अगर जाओगे जंगल में तो हाऊ तुम्हें पकड़ के लेके चला जाएगा।
और भगवान माता को प्रसन्नता देने के लिए कहते हैं कि एकदम लिया, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। घर के आसपास ही वे बछड़ों को चराते हैं। लेकिन इसी बीच एक दिन क्या हुआ, क्योंकि कंस को तो चैन नहीं है, कंस पता लगाने लगा फिर कि लोग गोकुल से कहाँ गए। तो पता चल गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी तो है नहीं, गोकुल और वृंदावन में बहुत दूरी नहीं है। तो पता चल गया तो कंस ने इस बार जिस राक्षस को भेजा उसका नाम था वत्सासुर। वह बछड़े के भेष में आया था और छोटे छोटे ग्वाल बाल, कन्हैया, बलदाऊ भैया, ये सब लोग अपने बछड़ों को चला रहे थे। इसी के बीच में वह भी घुस गया और यह सोचने लगा कि कब मुझे मौका मिले और हम इन दोनों को मार दें। लेकिन भगवान की नजर से कोई भी पापी दुष्ट कहाँ बच सकता है? तो सर्वशक्तिमान है और पूरी लीला करते हैं इस रूप में। भगवान ने समझ लिया। भगवान स्वयं उसके पास चले गए और उसकी पूंछ को पकड़कर उसको चारों तरफ घुमाकर फेंक दिए। वह वत्सासुर एक कैथ के वृक्ष पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे जो बाकी साथ में ग्वाल बाल थे, वो सब लोग तो डर गए कि अरे छोटे से बालक हैं और इस तरह का कैसे कर दी। आश्चर्यचकित हो गए बच्चे। तो उसके बाद अब वत्सासुर के मरने की घटना गोकुल में पहुंच गई, मथुरा पहुंची। तो अब वहां से पूतना का जो बड़ा भाई है उसका नाम है बकुला। तो बकासुर ने कहा कि महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाके देखता हूं कि क्या है, कैसा छलिया है, मैं उसकी माया का निवारण कर दूंगा। और इसके बाद बकासुर आ गया और जहां पर ग्वाल लोग, कन्हैया, बलदाऊ भैया, सारे लोग अपने बछड़े चराते थे, उसी जगह पर वह बगुला अपना चोंच फैलाकर और इनको पकड़ने के लिए दौड़ा। भगवान उसके ऊपर क्रोधित हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने झपट कर उसके चोंच को पकड़ लिया और उसको 2 भागों में फाड़ दिया। और इस तरह से बकासुर की भी इन्होंने मुक्ति कर दी। बकासुर के वध की घटना से सभी गोपी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। लोग आपस में बात करने लगे कि कोई सामान्य बालक तो नहीं है। भगवान गर्गाचार्य ने जो कहा था कि इनके अंदर भगवान के गुण होंगे, वह सच में प्रतीत हो रहा है। बकासुर के मरने के बाद एक दिन सभी ग्वाल बाल लोग अपनी गायों को लेकर, बछड़ों को लेकर कन्हैया जी के साथ वृंदावन में ही थोड़ी दूर चले गए और एक जगह बैठकर कलेवा करने लगे, जो खाना लेकर गए थे। गाय उनकी चल रही थी, तो ग्वाल लोग पहले कलेवा करते और गाय लोग चढ़ती रहती, उसके बाद ये लोग खेलते थे। बैठिएगा। तो उपरांत कुछ बच्चे घूमते घूमते देखे कि एक बड़ी
भारी गुफा बनी हुई है, कई किलोमीटर की गुफा है। तो बच्चों ने कहा कि अरे यहाँ पे एक नई नई गुफा हम देख के आए हैं, चलो उसमें घूम के आते हैं। वह गुफा वास्तव में अघासुर नामक दैत्य की थी, जो अजगर के रूप में आया था और उसने सोचा कि आज मैं सारे ग्वाल बालों को ही चट कर जाऊंगा, क्योंकि लोगों ने, ये अघासुर कौन था? ये पूतना का सबसे छोटा भाई था। इन ग्वाल बालों की वजह से मेरे भाई और बहन दोनों मारे गए हैं, तो इसलिए मैं आज सारे लोगों को चट कर जाऊंगा। तो सूचना मिली गुफा है, तो लोगों ने कहा चलो गुफा में घूम के आते हैं। तो पहले 2-4 गए, उसके बाद जो भी लोग थे सब चले गए, अभी कृष्ण जी नहीं गए। कृष्ण जी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अघासुर अभी मुंह भी बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि वह इंतजार कर रहा है कृष्ण जी आ जाएं तब हम अपने मुंह को बंद करेंगे। भगवान ने सोचा कि हमारे सारे साथी तो चले गए, तो अब हम भी चले ही जाते हैं। और भगवान जाकर के उसके मुंह के अंदर अपने स्वरूप को बड़ा करते हैं और अघासुर के भी शरीर को फाड़ देते हैं, और इस तरह से अघासुर की मृत्यु होती है और ग्वाल बालों के सहित भगवान बाहर आ जाते हैं। ये सब भगवान की लीला 6ठे वर्ष की हो रही है। भगवान अभी 6 वर्ष के हैं जब उन्होंने सारी लीलाएं ब्रज में जाकर की हैं। ब्रह्मान कालांतर कृतम तत्कालीन कथम भवेत् अयत् कौमारे हरि कृतम जगो पौगंड के अरे भटा। ऐसी लीलाएं भगवान अपने 6 वर्ष की अवस्था में कर रहे हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान की लीलाओं को देखकर उनकी चर्चा तो तीनों लोकों में हो रही थी, सभी लोकों में हो रही थी। तो ब्रह्मा जी के कानों में भी खबर गई, तो ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न हो गया। क्यों मोह उत्पन्न हुआ? वो भगवान का जब बाल रूप का दर्शन करने आए तो देखे कि ग्वाल बालों के जूठे रोटियों को छीन छीन कर खा रहे हैं। तो सोचे कैसे भगवान हैं? लोग बासी भोजन लेके गए हैं कलेवा में और वो भी खा रहे हैं, आधा ही छीन के खा जा रहे हैं। ये तो प्रेम में थे। तो ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान हैं कि नहीं, इनकी हम परीक्षा लेंगे। तो हुआ क्या कि भोजन के बाद सब ग्वाल लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए, घूमने टहलने इधर उधर। और कृष्ण जी तो अंतर्यामी, तो सब समझ रहे हैं ब्रह्मा जी कौन सी लीला करने वाले हैं। और गायें भी थोड़ी जाके चल रही थी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि गायों बछड़ों के सहित सभी ग्वाल वालों को अपने शक्ति से उन्होंने मूर्छित करके और एक गोपनीय स्थान पर ले जाकर के छुपा दिया। कृष्ण जी कुछ देर इंतजार किए, नहीं कोई आया, तो समझ गए कि किसकी लीला है, क्या है। तो भगवान ने भी लीला रच दी। अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि क्या होता आगे। तो भगवान स्वयं सभी ग्वालों के रूप में, गायों के रूप में, बछड़ों के रूप में, और केवल बछड़ों के रूप में नहीं बल्कि उनकी गली में जो घंटियां लगी थी उसके रूप में भी भगवान प्रकट हो गए। जो जैसा था भगवान ने सब कुछ अपने आप उसी तरह विस्तारित कर दिया, क्योंकि इनके संकल्प मात्र से ही सब कुछ संभव है। भगवान मन में जो संकल्प ले वह तुरंत प्रकट हो जाता है। तो भगवान ने तो सारा कुछ उपस्थित कर दिया। अब ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। तो ब्रह्मलोक में पहुंचे तो उसके पहले देख रहे हैं कि उनके पद पर, उनके आसन पर, उनकी सीट पर दूसरे ब्रह्मा जी बैठे।
भगवान ने दूसरे ब्रह्मा जी को भी बना दिया। और जो दूसरे ब्रह्मा जी बैठे हैं वो अपने सेवकों से कह रहे हैं, सैनिकों से, कि देखो आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, अगर कोई आके कहे कि हम ब्रह्मा हैं तो उसको तुरंत पकड़ के कारागार में डाल दो। तब तक कि पहुंचे अपना कमलासन लिए हुए। तो सैनिक लोग पूछा कौन है आप? हम ब्रह्मा। चलो ले गया उनको कारागार में। तो कारागार में ले गए तो देखे कि वहां पर पहले से ही 5 मुख वाले, 6 मुख वाले, 21 मुख वाले ब्रह्मा पहले से बंद, अलग अलग ब्रह्मांडों के, क्योंकि ब्रह्मांड एक ही नहीं है। भगवान की जो चराचर सृष्टि है उसमें ब्रह्मांड भी बहुत सारे हैं, तो ब्रह्मा भी बहुत सारे हैं। अब तो ब्रह्मा जी घबरा गए कि हम गए थे परीक्षा लेने, हमारा तो आसन ही चला गया लग रहा है। तो ब्रह्मा जी को अपने गलती का पश्चाताप होता है और वह पुनः आते हैं और आते हैं उन सभी ग्वाल बालों को फिर से उपस्थित करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। कहते हैं प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए। कि त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादिस्त्रे दियो कसा अन्ना जानन्ति गुणानि रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु आपकी माया से ब्रह्मा देवता भी मोहित हो जाते हैं। ये ब्रह्मा जी के मोह का उदाहरण है। जो सृष्टि करता है विरंच जिनका नाम है, वो जब आपकी माया से मोहित हो गए तो हम लोग तो मूढ़ो हम लोग मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, कुछ भी नहीं जानते। हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करें। और ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। हम लोग भी भगवान का स्तुति करके उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। तो अब लीला कथा में इसके उपरांत एक और असुर आया, उसका नाम था धेनुकासुर। उसको बलराम जी ने ही निपटा दिया। उन्होंने अपने बल कौशल का परिचय देते हुए धेनुकासुर का प्राण पखेरु हर लिया और ग्वाल बालों ने बलराम जी की बड़ी प्रशंसा की, स्तुति की कि आप दोनों भाई ही समान बल वाले हैं। उपरांत उसी यमुना के तट पर एक कुंड था जहां पर लोग डर के मारे नहीं जाते थे। वहां अगर गए, वहां तक कि गाय वे जाती थी और पानी पी लेती थी, मर जाती थी, क्योंकि वहां पर कालिया नाग रहता था। कालिया दह उसको कहते थे। तो अब भगवान ने सोचा कि जमुना जल को भी हमें पवित्र कर लेना चाहिए। तो लीलाधारी हैं, एक दिन अपने साथियों के सहित, उसमें श्रीदामा है, विष्णुसेन है, बलदाऊ भैया हैं, सब लोगों के सहित ये कंदुक क्रीड़ा गेंद से खेल रहे थे। और खेलते खेलते इनकी गेंद कालियादाह में चली गई। जब कालियादाह में चली गई तो सारे बच्चे, अच्छा गेंद इन्हीं के द्वारा गई। अब जिसकी गेंद थी श्रीदामा जी की, वो कहने लगे देखो कन्हैया तूने मेरा गेंद जो है कालियादाह मार दिया है, अब उसको ले आओ। रोने लगा। अब भगवान यही चाहते थे। भगवान झट से पेड़ पर चढ़ गए और उस कुंड में कूद गए। अब तो बाकी ग्वाल बाल बड़ी चिंता करने लगे, इनके जो साथ में थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। बलदाऊ भैया घर पे जाकर सूचना दिए कि कन्हैया तो कालियादाह में कूद गया है। अब तो नंद बाबा भी आ गए, अन्य गोप लोग आ गए, सब लाठी उठी लेके तो आए, लेकिन किसी की हिम्मत उस दाह में कूदने की नहीं हुई। और भगवान अब उसमें कूद गए। उस समय कालिया नाग विश्राम कर रहा था, सो रहा था, और उसकी पत्नियां उसकी सेवा कर रही थी। जैसे ही भगवान वहां पर पहुंचे तो उसकी पत्नियों ने कहा कि रे बालक, तू कितना मूर्ख है, तू यहाँ कैसे आ गया? देखने में तो तू बहुत सुंदर है, कोमल है, लेकिन क्या तुझे तनिक भी ज्ञान नहीं कि यहाँ पर हमारे स्वामी कालिया महाराज रहते हैं? अगर उनकी निद्रा जग गई, अगर उनकी निद्रा टूट गई, वो जाग गए, तो उनके एक फड़ के फुंकार से ही तुम्हारा शरीर भस्म हो जाएगा। ऐसे नाग पत्नियों ने भगवान को डराया। भगवान ने कहा कि देखो, मैं यहाँ पर गेंद लेने नहीं आया, मैं उनको जगाने के लिए ही आया हूँ, क्योंकि वो सोया हुआ है और सोने वालों को जगाने का काम भी भगवान करते हैं, या भगवान के भेजे हुए जो उनके संत महात्मा हैं ये लोग करते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं कालिया को जगाने के लिए ही आया हूँ, और ऐसा कहकर वो कालिया को बुलाने लगे, उठ कालिया। तो कालिया नाग बहुत गुस्से से उठा और उसके 100 फड़ थे, उसके 100 फड़ थे। भगवान के ऊपर वह रोष पूर्वक अपने फड़ों से फुंकारने लगा। तो भगवान तो योगेश्वर है, बड़े निपुण हैं, झटपट उसके फड़ों पर चढ़ गए
और जो फण उठाता उसी पर वह चरण से अपने प्रहार करते, और जैसे ही चरण से प्रहार करते तो उसके फण से रक्त भी बाहर आ जाता, और रक्त के साथ साथ विष भी सारा निकल जाता। इस तरह से कालिया नाग के 100 फणों पर ही भगवान ने नृत्य किया है, और उसके सभी फणों को भगवान ने कुचला है और उसको विरक्त कर दिया है। रक्त से ही, रक्त का एक और अर्थ है राग, प्रेम। तो भगवान की भक्ति हमें विरक्ति देती है, क्योंकि हम अपने रक्त संबंधों में ही रमे हुए हैं। जो रक्त संबंधी है आपके, उन्हीं में आपका सारा जीवन निकलता जा रहा है, और आप ये भूल चुके हैं कि आपका जन्म किस कारण से हुआ है। तो भगवान ने कालिया को विरक्त कर दिया। अब कालिया नाग जब समझ गया कि ये तो श्री हरि है, इनके ऊपर मेरा कोई भी बस चलने वाला नहीं है, तब वो हाथ जोड़ लिया, प्रभु अब मुझे एकदम से मत मारिए, मैं अधमरा हो गया हूँ, अब मेरे अंदर कोई विष नहीं बचा, अब आप जो कहेंगे हम वही कहेंगे। तो भगवान ने कहा कि क्या करना बचा प्राह भगवान कार्यमानुषा, अनातिष्ठेयं त्वया सर्वं समुद्रं याहिमाचिरम्, स्वाज्ञाद्यपत्याद्राढ्यो गोनृभिः भुज्यतां नदी, या एतत् संस्मरेन् तुभ्यं मदनुशासनं कीर्तनेभ्यो संध्यो नास्म भयम् आप्नुयात्। हे कालिया, तुम रमणक नामक द्वीप में चले जाओ, इस स्थान को तुरंत खाली करो। दीपम रमणकम हित्वा अहृदमेत पाश्रिता, यद्भावता सुपर्णस्त्वा नाद्यन्मादुं लांछितम्। तुमको रमणक नामक द्वीप में चले जाना चाहिए। उसने भगवान की पूजा की पत्नियों सहित, और उसके बाद उनकी आज्ञा से वह रमणक नामक द्वीप में चला गया। इसके बाद सप्तदश अध्याय में, 17वें अध्याय में भगवान ने एक और लीला की। एक बार गायों को चराते हुए भगवान एक मुंचा वन है वहां पर पहुंच गए। वृंदावन से थोड़ी दूर पर 84 कोस की जो परिक्रमा है ब्रज की, उसके अंतर्गत ही आता है भी। तो वहां पर गर्मी का समय था और वन में किसी कारण से आग लग गई थी। अब ये लोग नहीं जान करके सारी गायों को लेकर के उस वन में प्रविष्ट हो गए। जब थोड़ी दूर चले गए तो इन लोगों ने यह महसूस किया, सभी वालों ने, कि यहाँ पर तो दावा न लगी हुई है, और आग बहुत तेजी से बढ़ती जा रही, क्योंकि बैसाख और ज्येष्ठ का महीने में अग्नि का जो प्रताप होता है हवा के वेग से, तो ग्वाल बाल लगे चिल्लाने कि कन्हैया मेरी रक्षा करो, तू तो बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, अब आज हम लोग घर जा नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा कि यहीं पर हम लोग स्वाहा हो जाएंगे आज। तो कन्हैया ने कहा ठीक है, तुम लोग अपनी आंखें बंद करो। और जब ग्वालों ने अपनी आंखें बंद की तो कन्हैया ने अपना मुंह खोला और उस सारी अग्नि को पी गई। भगवान ने अग्नि का पान किया है। और वेद क्या कहता है, मुखादग्निर अजायत, जो भगवान का मुख है वह ही अग्नि है। तो यहाँ पर यह बात फिर से प्रमाणित होती है कि जो श्रीमद् भागवत है ये वेद का ही विस्तार है, वेद से हटकर कुछ नहीं है। इसमें जो भी चरित्रों का वर्णन है वो वेद को उदाहरण सहित समझाने के लिए कहा गया है। मुखादग्निर अजायता यह सिद्धांत है। तो भगवान का मुख क्या है,
अग्नि है और भगवान ने अग्नि का पान कर लिया। इसके उपरांत फिर एक प्रलंबासुर नामक असुर इन लोगों की खोज करते करते आ गया और जहां पर सभी ग्वाल बाल लोग गायें चरा रहे थे वहां पर बच्चे लोग आपस में दल बनाकर टीम बनाकर खेल भी रहे थे। तो बलराम जी के दल में श्रीदामा, वृषभ आदि ग्वाल बाल थे और खेल क्या रहे थे, पीठ पे चढ़ाकर ले जाने वाला खेल खेल रहे थे। कौन किसको पीठ पे चढ़ाकर कितनी दूर ले जाएगा। तो श्री कृष्ण ने श्री दामा जी को अपने पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ और प्रलंब ने बलराम जी को चढ़ा लिया। एक प्रलंबासुर नामक असुर आया था, वो भी लोगों को मिल गया था खेल में और सोचा था कि मौका पाएंगे तो मार देंगे। तो प्रलंबासुर ने किसको चढ़ा लिया अपनी पीठ पर, बलराम जी को। अब चढ़ा तो लिया, लेकिन जैसे कुछ दूर गया तो बलराम जी वज्र के समान भारी हो गए। अब उसकी तो सांस फूलने लगी, लगा कि अब अंकड़ियां बाहर आ जाएंगी। तो आंखें उसकी बाहर आने लगी। थोड़ी दूर जाकर ही वह हट से अपना दैत्य रूप धारण कर लिया, अपने विशाल रूप में आ गया और आकर के उसने बलराम जी से भयानक युद्ध किया और बलराम जी ने एक ऐसा घूंसा मारा कि उसका सिर चकनाचूर हो गया। वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सभी ग्वाल बाल फिर से बलराम जी की वाह वाह करने लगे। इस तरह से प्रलंबासुर का भी भगवान बलदाऊ भैया ने निवारण कर दिया है। इसके बाद जो भगवान ने वृंदावन में लीला की उसको वेणु गीत कहते हैं। वेणु का अर्थ होता है बंसी। तो कृष्ण जी बहुत मधुर तान छेड़ते थे, बंसी की बड़ी मधुर तान छेड़ते थे और जब बंसी बजाते थे तो केवल गोप ग्वाल बाल गोपी ही नहीं बल्कि जितनी गायें थी, जितने बछड़े थे, जितने पशु पक्षी थे, जितने वहां की वनस्पतियां थी वो सब मुक्त हो जाया करते थे। तो भगवान ने अपने वेणु गीत से सबका मन मोह लिया। इसके बाद अब भगवान थोड़े से बड़े हो गए तो गोपियों के मन में इच्छा जगी, बहुत सारी गोपियां चाहने लगी, भगवान को प्रेम करने लगी। वास्तव में जैसा कि मैंने कल कहा था कि जो गोपी अवतार है ये सब भगवान के प्रेमी भक्त ही हैं और ये सभी लोग गोपी बने थे और भगवान से प्रेम करने के लिए ही गोपी बने थे। तो अब सब गोपियों ने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया कि हम जो है भगवान को प्राप्त कर लें। सारे गोपियों की अभिलाषा थी, ललिता जी हो, विशाखा हो, चंद्रावली हो, है? तो सारी गोपियों ने ये ठाना कि वहां की जो अधिष्ठात्री देवी है वृंदावन की, वो देवी कात्यायनी है। तो सामान्य मनुष्यों का जो नियम है कि भाई किसी चीज को, अगर कठिन चीज को प्राप्त करना है तो देवी देवता से ही मांगा जाता है, व्रत अनुष्ठान किया जाता है। तो सभी गोपियों ने मिलकर निर्णय किया कि हम लोग जो है कात्यायनी देवी का अनुष्ठान करेंगे 41 दिनों का और भगवान को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो उस अनुष्ठान में स्नान का भी विधान था। तो गोपियां सरोवर पर स्नान करने लगी, अपने वस्त्र खोल के रख दिए और सरोवर में स्नान करने लगी। तो भगवान ने वहां पर चीर हरण की लीला की है। क्यों किया
क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि अगर तुम्हें मुझे पाना है तो तुम डायरेक्ट मेरी भक्ति करो। भक्ति 3 प्रकार की है। ऐसे तो 9 प्रकार बतलाए गए हैं, 9धा भक्ति है, लेकिन भगवान ने यहाँ पे 3 प्रकार के भक्तों के बारे में कहा, भक्तों के स्वभाव के बारे में कहा है। उत्तम भक्ति वह है जब भगवान की भक्ति भगवान को पाने के लिए की जाती है। मध्यम भक्ति यह है जब किसी दूसरे देवता की पूजा करके हम भगवान को पाना चाहते हैं, जो कि गोपियों ने किया था। कात्यायनी देवी को प्रसन्न कर रहे थे। वो मंत्र आज भी है, हम लोग भी बताते हैं जिनका शादी विवाह नहीं होता है। कौन सा मंत्र है? तो कात्यायनी महामाये, भागवत महापुराण का ही मंत्र है, वहां गया है। तो कात्यायनी महामाये महायोगनिधीश्वरी आनंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इसका अनुष्ठान बताया जाता है कि 41,000 बार अगर इसका जाप हो, दशांग सवन हो, तो अगर किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही, अड़चन आ रही हो, तो उसका विवाह हो जाएगा। लेकिन भगवान ने अपने चरित्र से जो दिखलाया कि हमको पाना है तो हमारे साथ एकदम जुड़ जाओ, बीच में किसी को लाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो और अधम भक्ति, अधम भक्ति जिसको हम संसारिक लोग ज्यादा करते हैं, जब भगवान की भक्ति का माध्यम बनाकर हम संसार की विनाशी चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, और भगवान को बीच में लाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैच जीतने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए हम भगवान से कहने लगते हैं जिनका कोई तात्पर्य नहीं है। उस भक्ति को अधम भक्ति कहा गया। ये 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन व्यास जी ने किया। और भगवान ने चीर हरण की लीला इसलिए भी की कि कभी भी सरोवर पर हो, नदी में हो, या घर के बाथरूम में ही क्यों ना हो, पूर्णतया निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। यह शास्त्रोक्त नहीं है, यह अधर्म है। बाद में गोपियों के द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भगवान लीलाधारी ने उनके वस्त्रों को उन्हें लौटा दिया। उसके बाद का चरित्र है कि वृंदावन में ही एक यज्ञ हो रहा था, और उस यज्ञ को करवा रहे थे मथुरा के 14 ब्राह्मण लोग, चतुर्वेदी ब्राह्मण। आज भी मथुरा के जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं उनके बारे में 2 बातें बड़ी प्रसिद्ध हैं कि उनको प्रकांड ज्ञान होता है, नंबर 1, और वो भोजन बहुत जम के करते हैं, ये दूसरा। तो आज भी लोग उधर वृंदावन वगैरह में उसको यज्ञ करते हैं तो उन लोगों को बुलाते हैं। तो अब उन ब्राह्मणों को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया था। उनको लगता था कि भगवान को हम अपने यज्ञ के माध्यम से प्रसन्न कर ले जाएंगे। यज्ञ हो रहा था और तमाम मंत्र पढ़े जा रहे थे। अभी तो यज्ञों में हम लोग धूपकाठी या माचिस से कर्पूर जला के जला देते हैं, लेकिन जो प्राचीन काल के यज्ञ थे उसमें अग्नि को प्रकट किया जाता था। तो अब भगवान लीला कर रहे हैं, उनके भी गर्भ का नाश करने के लिए भगवान उस यज्ञ में अग्नि के रूप में प्रकट ही नहीं हो रहे हैं। वो लोग मथ मथ के हार गए काश में, लेकिन भगवान ने अग्नि को प्रकट नहीं होने दिया। सारे मंत्र उनके फेल हो गए। और इधर उसी समय उन्हीं ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने घर से सुंदर व्यंजन बना के भगवान के लिए ले जाकर के उनको दिया, उनके मुंह में खिलाया, तो उसको भगवान बहुत प्रेम से पा लिए। और जैसे ही भगवान उस व्यंजन को प्राप्त किए उसके बाद अग्नि भी प्रज्वलित हो गई। और यह घटना जब चतुर्वेदी ब्राह्मणों को पता चली हमारी पत्नियों ने भगवान को खिलाया है, तो उन्होंने अपनी पत्नियों को बड़ी प्रशंसा की, क्योंकि भगवान के मुख में प्रत्यक्ष रूप से किसने खिलाया? ब्राह्मण पत्नियों ने। अग्नि भी भगवान का मुख है। हम लोग जो हवन में आहुति देते हैं ना, किसी भी देवता के नाम से दे रहे हो,
लेकिन जो अग्नि है वो भगवान का मुख है। तो भगवान के मुख में ही हम लोग अपनी सुविधाओं को दे रहे होते हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई अभिमान बस मुझे खिलाओगे तो हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे, प्रेम से खिलाओगे तभी हम तुम्हारा खाना खाएंगे। तो यह चरित्र उन्होंने किया है। इसके बाद पुनः एक और सुंदर चरित्र है। वृंदावन में एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सबके घरों में छनन मनन हो रहा है, पूड़ियाँ छानी जा रही है, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि अरे ये क्या हो गया अचानक से, भाई सबके घर में बन रहा है। तो अपनी माता से पूछते हैं कि मैया कोई खास पर्व आने वाला है क्या? तो माता ने कहा कि हाँ लल्ला इंद्रदेव की पूजा होगी, इंद्रदेव की पूजा की तैयारी चल रही है। तो भगवान ने कहा कि इंद्रदेव की पूजा होगी तो तुम लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हो? तो वर्षा के लिए करते हैं, बारिश होगा, अच्छा घास फूस जमेगी, गाय लोग खाएंगी, किसानी होगा, अन्न उपजेगा, तभी तो हम लोग बचेंगे, इसलिए हम लोग इंद्रदेव पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो, ये जो गिरिराज गोवर्धन है जिनके आसपास हमारी गौएं चढ़ती हैं, तुम लोग इन्हीं की पूजा करो। वृंदावन से थोड़ी ही दूर पर गिरिराज जी महाराज का है। तो अब ऐसा वो समझाए, अब चूंकि अपनी तमाम लीलाएं दिखा चुके हैं तो अब लोगों को उनकी बात पे भरोसा भी है और बात काटने की हिम्मत भी नहीं है। अब सब लोगों ने निश्चय कर लिया कि इस बार इंद्रदेव का पूजा हम लोग नहीं करेंगे। तो किसकी पूजा करेंगे? तो गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। अब जो भी पकवान बने थे, मालपुआ वगैरह, उस सब गाड़ियों में लदे और महिलाएं पूरा श्रृंगार करके तैयार हो गई बच्चों को लेकर के, और जो ग्वाल बाल लोग थे वो सब एकदम सुंदर वस्त्र पहन के, लाठी में तेल और पिला के, मूंछों में इत्र लगा के वो लोग भी चल पड़े। सब लोग कहाँ पहुंच गए? गोवर्धन। अब गोवर्धन लोग जा रहे हैं और ग्वालिन लोग गा रही हैं। कैसे जा रहे हैं? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मना, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मना, नहीं माने मोर मना, नहीं माने मोर मना, नहीं माने मोर मना, नहीं माने मोर मना। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मना, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मना, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मना, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मना। हरे नहीं माने मोर मनवा, नहीं माने मोर मनवा, नहीं माने मोर मनवा, नहीं माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा। सात कोस की है परिक्रमा, 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 सात कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नाऊं, मैं तो मानस गंगा नाऊं, मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा, मैं तो मानस गंगा नाऊं, मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने
तो गोवर्धन को जाऊं मैं वीर महिमा में पुरना मैं तो गोवर्धन को जाऊं मैं वीर महिमा में पुरना सात शेर की करो करिया सात शेर की करे करिया सात शेर की करे करिया सात शेर की करीर करिया सात शेर की करीर करिया तो शंकर वतन जाऊं मेरे वीर नहीं बने मोर मनवा मैं तो शंकर मात जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा 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 वीर नहीं माने मोर मनवा नहीं माने मोर मनवा नहीं माने मोर मनवा तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा गोवर्धन भगवान की जय श्री कन्हैया लाल की जय तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा चंद्र सखी भाजपाला विष्णु छवि छवि हरे बाला सखी हरे बाला कृष्ण की छवि चंद्र सखी भाजपाला मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे माने नहीं मनवा मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा मैं तो हरि दर्शन की जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा मैं तो हरि दर्शन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा मोर नहीं माने मोर मनवा वीर नहीं माने मोर मनवा नहीं माने मोर मनवा वीर नहीं माने मोर मनवा नहीं माने मोर मनवा वीर नहीं माने मोर मनवा नहीं माने मोर मनवा वीर नहीं माने मोर मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोर मनवा बोल गोवर्धन भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो